रिक्शा चलाने वालों से लेकर सब्जी बेचने वालों तक हर एक के लिए सरकार पेंशन योजना लेकर आती है। ऐसे में एक और योजना है जिसका नाम है PMSYM योजना, जिसमें पेंशन स्कीम को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर्स के लिए स्पेशली लाया गया है, जिससे उनको बुढ़ापे में पैसों का सहारा मिल सके। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में डिटेल में हमारी वीडियो में। आगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना यानी कि PMSYM योजना, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है जिसको साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स जैसे रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके साथ डोमेस्टिक हेल्पर्स, इन सब के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन के रूप में 3000 हर महीने मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, बात करें इस योजना के एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में तो सबसे पहला है एज, जिसमें कैंडिडेट की उम्र 18 से 40 साल के बीच होगी, तभी वो इस योजना के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया है कैंडिडेट का मंथली इनकम, जैसे अगर उसकी मंथली इनकम 15,000 से कम होगी तो वो कैंडिडेट इस योजना के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तीसरा ये है कि आप अनऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन से बिलोंग करते होने चाहिए, जैसे आप फार्मिंग में, टेलरिंग में या फिर वेंडर होने चाहिए। ये सब अगर आप इसमें आएंगे तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चौथा है कि आप इस योजना का लाभ तभी उठा पाएंगे जब आप किसी दूसरी पेंशन स्कीम का लाभ जैसे EPFO, NPS, इन सब का लाभ नहीं उठा रहे होंगे तो आप इस योजना के अंडर आएंगे। यानी आप एक साथ सरकार की 2 पेंशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। चलिए अब जानते हैं कि PMSYM के फायदों के बारे में। पहला है मंथली पेंशन, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद आपको 3000 फिक्स्ड हर महीने मिलेंगे। दूसरा फायदा है कंट्रीब्यूशन का, जिसमें आपको मंथली ऑटो डेबिट से पे करना होगा और इसमें आपकी अमाउंट एज पर डिपेंड करेगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पूरा चार्ट जिसके अंदर आपको एज और उसके कंट्रीब्यूशन का पूरा डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे अगर आप 18 साल की उम्र के हैं तो आप 55 रुपये हर महीने देंगे, 29 साल के हैं तो आप 100 रुपये हर महीने देंगे, वहीं 40 साल के हैं तो हर महीने आपको 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा। तीसरा है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, इस योजना में आप ही सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसमें सरकार आपके साथ सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे पेंशन भोगी के ऊपर एक साथ सारा भार अमाउंट का ना आए। चलिए चौथे बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है स्पाउस बेनिफिट, जिसमें अगर कैंडिडेट की इन केस डेथ हो जाती है तो स्पाउस को पेंशन का 50% अमाउंट मिलेगा। चलिए पहले इसे मंथली कंट्रीब्यूशन के ब्रीफ को समझते हैं कि कैसे इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन बटा है। चलो मान लीजिए कैंडिडेट की एज 25 साल की है और उसने PMSYM योजना के तहत ज्वाइन किया है खुद को। इस हिसाब से उसका मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपये होगा। अब 60 साल की उम्र तक उसका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 23,100 रुपये। इसमें सरकार की तरफ से भी इक्वल अमाउंट दिया जाएगा जो कि सेम होगा 23,100 रुपये। तो यानी टोटल पेंशन फंड जो होगा वो होगा 46,200 का। उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी इस योजना के अंदर मिलेगा। इस हिसाब से देखें तो 60 साल के बाद से कैंडिडेट को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के लिए जिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो है आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, उसके साथ ई-श्रम कार्ड। इसके साथ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा कि आप 15,000 से कम कमाते हैं या नहीं। चलिए जानते हैं कि आप इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप इसके अंदर अपना आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने नियर बाय CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर लेबर सेवा केंद्र पर जाना होगा, विजिट करना होगा। उसके बाद आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिसके अंदर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा और ऑटो डेबिट के लिए बैंक डिटेल्स फिल करनी होंगी। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके भी नियर बाय कोई ऐसा इंसान है जिसको इन पेंशन की जरूरत है और वो इस बारे में नहीं जानते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।